गाइस वेलकम बैक टू अनदर डे। गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं तो 7:30 बजे उठ गया था, अब 10:30 का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया और आज चौथा दिन हो गया हमें घर से निकले को। आज मंडे का दिन है तो वो प्लानिंग होती रहती है, चेंज होती रहती है। आपके अबू वाले कहते हैं आप आए हुए हैं, इतने रिश्तेदारों से पीछे से मिलते हुए आ रहे हैं, जगह जगह पे स्टे कर रहे हैं। तो अभी आगे मज़ीद भी पहलानी के बाद और भी रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे रुक रुक के ही चलेंगे। तो अब यहाँ से अब निकलेंगे शाम के टाइम या लंच वगैरह करके 4 बजे के करीब। वहाँ से निकलेंगे रानीपुर रियासत जो है, रानीपुर रियासत के पास है एक गडेजी का इलाका। तो वहाँ पे तंजील का ससुराल है, वो कह रहे हैं कि वहाँ से भी होके जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे जैसे अब हर जगह पे तो रुक ही रहे हैं तो वहाँ भी स्टे कर लेंगे। तो निकलेंगे दोपहर में। उस टाइम अब मैं बता रहा था कि आज चौथा दिन हमें स्टार्ट हो गया है, मतलब कि 3 दिन में हमने सोचा था कि हम वापसी आ जाएंगे कराची से, लेकिन यूँ नहीं पता था कि वापसी रुकते हुए आएंगे। चलो खैर अब आ ही गए हैं, निकल ही गए हैं। तो कई रिश्तेदारों के घर हम काफ़ी मतलब 10 साल बाद गए हैं, मतलब सबके घर जान पहचान हो रही है ना। तो अब मैं आपसे वापसी की जर्नी शेयर करूँगा। तो आई होप के वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, व्लॉग आपको पसंद आ रहा होगा। और जो अखराजात वगैरह मैंने आपको बताया, फ्यूल वगैरह, वो आपको मैं एट दी एंड में तफसील के साथ सारा कुछ बताऊंगा कितना खर्चा आया है इस व्लॉग पे। और अब मैं जाऊंगा मेहरापुर इरफान भाई के साथ, उनका आईडी कार्ड वगैरह। और हाँ, इरफान भाई को मैं बुलाता हूँ, फिर दोबारा ये व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ। इधर बैठ के इरफान भाई के घर पे इधर डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा, उनका इंटरव्यू वगैरह भी, मतलब कि उनका और मेरा आपको पता लग जाएगा क्या रिश्ता है, इतना मेरा आना जाना इधर क्यों है। तो मैं अब जा रहा हूँ उनको बुलाने, वो फ्रेश हो गए होंगे, बुला के लाता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली बहलानी से आप निकल गए हैं रानीपुर के लिए और मैं हूँ इरफान भाई के साथ मौजूद। मैंने आपको सुबह बताया भी था कि मैं आप बताऊंगा। और अब इरफान भाई डिस्कस करेंगे मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में। ड्राइव कर रहे हैं वो, तो आते हैं इरफान भाई की तरफ। जी इरफान भाई। आप ऐसे कर दिया, मैं नजर आ रहा हूँ। हाँ, कोई आप ड्राइव कर रहे हैं, बस पता है वो आपको। तस्वीर तो आनी चाहिए ना। तस्वीर तो आप खैर चले फिर कभी सही। यार इतना इम्पोर्टेंट है कि वीडियो तो नहीं ना दे रहा। इनको ड्राइविंग सीट पे पकड़ा देना। हाँ ऐसे कर लेते हैं आप। चले इरफान भाई बताएं अब हमारा और आपका क्या रिश्ता है और इतना आना जाना। अहमद भाई ये हमारा प्यार का रिश्ता है। अच्छा क्योंकि वैसे तो सब मुसलमानों में प्यार का, बहन भाइयों का सबका ही होता है। हाँ जी बिल्कुल। अहमद भाई बेसिकली मेरे साले हैं, ब्रदर इन लॉ, बड़े बड़े और बड़े प्यारे हैं, छोटे भाइयों की तरह। मोस्टली महीने 2 महीने बाद चक्कर लगता ही रहता है हमारा, कॉल पे भी राब्ता रहता है, बाकी चीज़ें भी डिस्कस होती रहती हैं। और इनका बहलाने मुझसे ज़्यादा चक्कर लगता है बजाय कि मैं खानपुर जाऊँ। तो ये हमारा दोनों का रिश्ता है जी आपस में। चलिए आप मुझे दिखा। तो गाइस यही है, पहले भी मैंने आपको इससे पिछले वाले व्लॉग में अपने बड़े भाई जो भाई सजाद हैं उनके बारे में बताया था। वो मेरे बड़े बहनों ही थे और इनका नंबर आता है तकरीबन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथे नंबर पे इरफान भाई का नंबर आता है, इनका चौथा नंबर है बहनोइयों में। तो अब जा रहे हैं रानीपुर तंजील के ससुराल। तंजील को तो आया हो आप सारे ही जानते होंगे। तो पहुँचेंगे वहाँ पे, यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो वहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे, आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। बेसिकली हम पहुँच के देखते हैं वहाँ पे वो लोग हमें जल्दी रवाना करते हैं। हमारा तो इरादा है 1 घंटा स्टॉप करने का, और वो हमें जल्दी रवाना करते हैं नहीं करते, या रात रुकने पर मजबूर करते हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है रात रुकने का, लेकिन हम घंटे तक कोशिश करेंगे, निकल जाएंगे। फिर आगे हमने और जगह भी स्टॉप करना है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और कंटिन्यू रास्ते में चलते हो। रवान दवा हैं हम अपनी मंजिल की तरफ। इरफान भाई अपनी प्रिंस पर्ल पे, आपने पहले व्लॉग भी देखा होगा प्रिंस पर्ल पे मेरा कोई। गाइस अभी तक यहाँ पे पानी खड़ा हुआ फ्लड वाला, जो बारिश और सैलाब से सिंध में बुरा हाल हुआ था। ये देखें आप कितना पानी खड़ा हुआ है वैसे के वैसे।
वैसे तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखा दिया था सिंध की जो कंडीशन थी, अभी तक भी इसमें बिल्कुल भी कोई चेंजिंग नहीं आई। रोडें थोड़ी सी इन्होंने बना दी हैं और ये देखें अभी काम भी हो रहा है। ये रोड पे ये रोड वगैरह बन रही है, तो आई होप कि जल्दी रिकवरी हो जाएगी। लेकिन लोग अभी भी अपनी सड़कों पे बैठे हैं, कैंप वगैरह लगे हुए हैं, पानी वैसे का वैसे खड़ा है, पानी कहीं पे निकल नहीं रहा, गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं ले रही और वसाइल बस मुल्क का बुरा हाल चल रहा है। बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। चलें आप मिलते हैं आगे आपसे। फाइनली यहाँ पे हम पहुँच गए थे रानीपुर के करीब एक छोटा सा इलाका गड़ेगी जो तंजील का ससुराल है। अब वहाँ से निकले हैं रानीपुर से 6:45 बजे के करीब, तो अब सरहद पे स्टॉप होगा। वहाँ पे भी रिश्तेदार हैं, वहाँ से मिलेंगे, उन पे कज़न वगैरह हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे डिनर करेंगे और वहाँ से फिर निकलेंगे 7 के बाद। तो निकलते हैं और चलते हैं वहाँ से, जर्नी शेयर करते हैं। लेकिन अब मोटरवे पे चढ़ गए हैं, यहाँ से मोटरवे की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस फाइनली 7 के बाद आ गए थे हम सरहद के बाद। यहाँ पे फूफा वाले को ड्रॉप कर दिया और अब 12:05 का टाइम हो रहा है और अब हम सीधा जा रहे हैं खानपुर पहुँच के व्लॉग का एंड करेंगे और मिलते हैं आपसे खानपुर। जहाँ हम जहरपीर वाली साइड से रहे हैं क्योंकि सरदारगढ़ वाला जो रास्ता है उस टाइम थोड़ा डेंजरस होता है, इस वजह से हम वहाँ से जा रहे हैं। तो फाइनली मंडे का दिन हो गया था स्टार्ट, मतलब कि 12 बज गए थे और रात 1 बजे हम मंडे को तकरीबन कराची कह रहा हूँ, खानपुर वापस घर आ गए थे। ये खानपुर की हमारी रोड है और आपको मैं बताता चलूँ हमारी टोटल जर्नी के हवाले से। फ्राइडे की नमाज़ पढ़ के हम फ्राइडे वाले दिन तो निकले थे घर से खानपुर से सादकाबाद के लिए। वहाँ से सादकाबाद से रिलेटिव्स को पिक किया हमने असर और मगरिब के दरमियान। फिर हम वहाँ से निकले बहलानी के लिए इरफान भाई के घर और तकरीबन जुम्मे की रात को 9 या 10 बजे के करीब हम पहुँचे बहलानी। वहाँ पे रात रुके, जुम्मे की रात स्टे किया, डिनर वगैरह किया। अगले दिन हफ्ते का ब्रेकफास्ट करके हम निकले कराची अपनी मंजिल के लिए। हमारी मंजिल तो मेन वही थी, कराची जाना। फिर और हम कराची पहुँचे तकरीबन 4 या 5 बजे। एग्जिट 3 पे हमने इरफान भाई का वेट किया, वहाँ से उनको पिक करके कज़न अहमद के घर गए। और कज़न अहमद के घर मैं आपको बताता हूँ उसका मतलब कि उसके घर क्यों गए और उसके घर ही क्यों जाने का मकसद था, उसको मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके मज़ीद बताऊँगा डिटेल में। तो गाइस फाइनली रात के 1:30 बज रहे हैं और पहुँच गया हूँ खानपुर। 1:30 बज रहा है, बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट डे फ़िलहाल तो स्टार्ट हो गया। मैं अब आपको बता रहा था कि जैसे अपने व्लॉग के अंदर टोटल जर्नी के हवाले से, तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि अहमद के घर गए थे और उसके घर जाने का मकसद ये था कि अहमद की शादी में मैं पिछले मतलब कि कुछ टाइम पहले गया था, तो मतलब पूरी फैमिली ही गई थी कराची। अहमद की शादी हुई थी और उसमें हम तकरीबन उसका भी मेरे ख्याल से व्लॉग है, वो मैंने शायद आई थिंक वो अपलोड नहीं किया कराची के हवाले से है, क्योंकि वो थोड़ा मतलब फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसलिए अपलोड नहीं किया। क्योंकि उसमें मेरी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं व्लॉग को कैसे रिकॉर्ड करूँ। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा मैंने छोटे छोटे व्लॉग बनाना स्टार्ट किए, तो थोड़ी सी मुझे समझ आ गई कैसे बनाने और कैसे थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे अपलोड करना है। तो फाइनली आते हैं अपने मकसद की तरफ। अहमद के घर आए थे इसलिए कि अहमद की शादी में जब मैं आया था मुझे वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई थी। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी फैमिली को बताया ऐसे ऐसे मुझे लड़की पसंद आई थी। तो अब कराची जो आई थी मेरी फैमिली, मैंने उनको बताया था कि आप यहाँ पर रिश्ता देख लो, मुझे लड़की पसंद है। अब हम यहाँ पे आके रुके थे अहमद के घर पे और फिर रात को हम सैटरडे की नाइट में मतलब कि हम निकले थे उनकी मतलब कैसे मैं डिस्क्राइब करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। लड़की मतलब मेरी फैमिली लड़की देखने गई थी सैटरडे की नाइट को ही और उनको वो पसंद आ गई थी। तो उन्होंने मुझसे आगे पूछा कि क्या मतलब कि हमें तो पसंद आ गई, अब तुम क्या कहते हो। मैंने कहा मेरी पसंद है, मैंने ही आपको बताया था सारा डिटेल वगैरह। तो फाइनली हम फिर निकले वहाँ से हफ्ते की सुबह और मतलब वापसी निकल आए थे। और फिर हम वापसी जाते हुए यहाँ पे रुके इरफान भाई के नाना की, जहाँ पे खैरात थी ज़िला संजारों के इलाके और सांगड़ के इलाके संजारों में। वहाँ से हम फिर फूफो की बेटी थी नवाब शाह, वहाँ पे हम रुके थोड़ी देर के लिए और रिलेटिव रिश्तेदार भी थे।
तो वहाँ पे रुके हम, कहीं से 5-7 सालों के बाद भी जा रहे थे, वहाँ पे रुके। उन्होंने काफ़ी इसरार किया था रुकने के लिए। उसके बाद हम फिर बहलानी के बाद नवाबशाह के बाद बहलानी आए। बहलानी के बाद फिर हम वहाँ पे रुके रात, और उससे अगले दिन हम निकले इतवार की, मतलब कि इतवार की शाम को हम तकरीबन निकले वहाँ से, मतलब वापसी खानपुर के लिए। खानपुर के लिए नहीं, फिर आगे एक और फूफो की बेटी सरहद के इलाके में, वो भी मतलब कि बहलानी और सादकाबाद के बीच में ही रास्ता आता है, इलाका आता है, वहाँ पे हम रुक गए थे। वहाँ पे हमने तकरीबन डिनर वगैरह किया था, और डिनर करके फिर हम सादकाबाद के लिए निकल आए थे। और सादकाबाद फिर हमने रुके नहीं, हमने सिर्फ मतलब कि जो रिश्तेदार थे उनको ड्रॉप किया, और रात को ही हम निकल आए थे, मतलब संडे की नाइट को तकरीबन 11 बजे के करीब सादकाबाद से खानपुर के लिए। और फिर हम आते आते, अभी मैंने आपको बताया कि मंडे की 1 बजे हम तकरीबन रात को वापसी खानपुर पहुँचे। और ओवरऑल जो इसमें मैं आपको बता दूं कि तकरीबन हमारा फ्यूल जो लग गया था ना, वो तकरीबन 130 लीटर के करीब लग गया था, और इसकी प्राइस तकरीबन 30-31 हज़ार 32 हज़ार के आसपास बनती है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि हर जगह पे 1-2 रुपये का फ़र्क आ रहा था। पेट्रोल कराची में अलहदा था, इधर अलहदा था पंजाब में, तो पेट्रोल का फ़र्क आ रहा था, इसलिए मैंने टोटल कैलकुलेट नहीं किया। और इसके अलावा वो इसमें सिर्फ ये फ्यूल का आपको मैंने ख़र्चा बताया है। ओवरऑल मैंने अभी वो नहीं बताया आपको, टोल प्लाजे, टोल टैक्स, मोटरवे के वो जो है टैक्स वगैरह होते हैं, पे करते हैं हम गाड़ी पे, वो नहीं बताया इसके अंदर। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। फाइनली लड़की पसंद आ गई है मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी रिकॉर्ड करते हुए, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। मैं थोड़ा सा एक्साइट में रख रहा था कि मतलब मैं एट द एंड व्लॉग में जाके बताऊंगा कि कराची जाने का मकसद क्या है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का बनता है। टोटल ख़र्चा मैंने आपको बता दिया है, और वापसी जहाँ से खानपुर से लेके कराची तक, कराची से लेके खानपुर तक जो जो हमारे स्टॉप थे, जो जो हमने रुका मैं, मेरी फैमिली रुकी, जो जो हमने किया, वो सब मैंने आपको बता दिया। किन किन शहरों में स्टॉप था, क्या क्या इलाके के हवाले से रिव्यू था। तो हो सकता है आपको व्लॉग पसंद आया हो। मुझे पता है कि अभी तक मेरे व्लॉग्स पे ना ही लाइक्स आ रहे हैं, ना ही कमेंट आ रहे हैं, सिर्फ व्यूज़ आ रहे हैं मुझे देखने में जो मिल रहा है। पता नहीं लोग देख लेते हैं भाई, कुछ सब्सक्राइब तो हो गए हैं, चलें थोड़े बहुत, अभी 1 पता नहीं कितने 100 के आसपास हैं, 100 से ज़्यादा ही है तकरीबन। तो लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, आपसे मेहरबानी है। सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं होता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।